हम जी रहे हैं ना, पुरुषार्थ कौन करता है? आरोग्य बोली लाभम यानी समाही वरम उत्तमम दिंतु। ये बातें इसके लिए छेड़ रहे हैं कि ये बातें आप 15 लोगों में से 5 लोगों को ही पता है। मैं कहता हूँ ये बात कल 200 लोग व्याख्यान में आएंगे तो 10 लोगों को ही पता होगा। तो 200 लोगों को 10 साल ऐसे ही बिना पढ़े लिखे अनपढ़ ही रहना धर्म के क्षेत्र में। जो राजेंद्र कोश जिस गुरु ने बनाया वो गुरु के अनुयायी को उनको पता भी नहीं है कि जैन धर्म की परिभाषा क्या होती है। कितना बड़ा आश्चर्य, सोच ले जाओ। जीवन में 13-15 मिनट भी अभ्यास में एक दिन की नहीं दे सकता वो आदमी, वो क्रिया के नाम पर क्या जीतना चाहता है। क्रिया के बल पर छोटी मोटी जो क्रिया है, पूजा पाठ, माला, धूप, दीपक, सामायिक क्या करता, उससे रिजल्ट क्या जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन उसमें पावर है कि नहीं है, उस क्रिया में बल है या नहीं, वो कौन तय करेगा? तो भगवान आके तो तय करेंगे। भगवान भी करेंगे तो रिजल्ट भगवान को मिलेगा, तुमको मिलेगा, आपको ही चाहिए। तो आप जो देह के पार है, संसार के पार है, पैसे के भी पार है, वो क्या? सत्य। देह के पार क्या है? सत्य। पैसे के पार क्या है? यानी इस सब ये चीज जहाँ रुकेगी उसके बाद का जो प्रथम कदम है वही सत्य है। अब ये चित्ता रुकती है पैसे के लिए, देह के लिए। कहने का मतलब इसको जला थोड़ी डालना है, फेंक थोड़ी देना है, इसको वेस्टेज थोड़ी है सिर्फ पैसा शरीर, ये सब साधना के लिए उपयोगी बना तो काम। देह साधना के लिए नहीं मिला तो पैसा त्याग का बल निर्मित करके सहायता और साधारण भक्ति बहुत सारे काम है, उसमें नहीं गया तो। कहने का मतलब यदि इस देह पे ही अटक गए, पैसे पे ही अटक गए, नाम पे ही अटक गए, क्रिया पे ही अटक गए, तब त्याग पे ही अटक गए, तो आगे जो है उसे कौन पाएगा? आगे कुछ है या नहीं इसके आगे? तब के आगे क्या है? सामायिक के आगे क्या है? सूत्रों के आगे क्या है? अर्थ के आगे क्या है? दान के आगे क्या है? इसके आगे कुछ है या नहीं कि यहाँ तक ही रुकना? क्या हो सकता है? ये सब जवाब कौन ढूंढेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए निमित्त कौन? ये सब चीज हमारे लिए बहुत दूर है। आज एक चातुर्मास, ऐसे 2, ऐसे 10, ऐसे 20, जितने भी चातुर्मास होते हैं, उस चातुर्मास में जो लोग धर्म में स्थिर हुए हैं, इसे रिजल्ट में देखने जाओ तो कितने लोग, और वो भी कितने समय तक। यदि चातुर्मास, यदि संघ का अभ्युदय ज्ञान से होता तो एक चातुर्मास में जो भी गुरु जी आए या कोई भी भगवंत कहीं पर भी आए तो एक व्यवस्था बनी थी, गुरुदेव आप जीव विचार पे ही अनुमान, आप कर्मग्रंथ पे बात बताएं, 9 तत्व में बात बताएं। तो संघ में जो 200-500 लोग आ रहे हैं ना, वो 200-500 लोग 2 साल में तो जीव विचार सीखते हैं, 2 साल में तो 5 प्रतिबंध सीखते हैं, 3 साल में 5 साल में तो 5 प्रतिबंध सीखते हैं। फिक्स ही है ना, 200-500 लोग तो फिक्स ही है ना। कोई फंक्शन होते तो 1000 लोग, कोई फंक्शन वाले लोग होते, कोई पॉल्यूशन वाले 1.5 महीने वाले होते, कोई 4 महीने वाले, तो कोई कभी कोई मारा जाए तो कोई हर रोज ही होते। उनका विकास कैसे? संघ का अभ्युदय क्या? क्रियाओं से, दान से, या कोई बैंड बाजाओं से, कोई आडंबरों से संघ का अभ्युदय नहीं है। संघ का अभ्युदय सम्यक ज्ञान से, और सम्यक ज्ञान के हिसाब से राजेंद्र कोश के वजह से ही जैन शासन के बहुत सारे शब्द, बहुत सारी परिभाषा, जैसे जैसे लोग परिचित हुए ऐसे ऐसे वो प्रभाव में आते, जैसे जैसे अध्यात्म से परिचित हुए ऐसे ऐसे जीवन का मूलभूत परिवर्तन शुरू हुआ। अब ये परिस्थिति यदि ज्ञानियों ने देखी है तो विकास कहाँ रुक गया? यात्रा की रुकावट कहाँ हुई? 20 साल तक संघ में यदि 200 घर भी है और 20 साल यदि कोई ना कोई साधु का योग हर साल मिलता है
तो 4 महीने का साधु का योग मिलता हो तो 200 घर उनका पूरा नेटवर्क धर्म लेवल पे कैसा हो सकता है? आपके बेटे हैं या बच्चे हैं, आपके पोते हैं, आपका छोटा बड़ा बेटा है, क्या लग रहा है उनके इस जीवन से धर्म क्षेत्र में? आपको धर्म के लिए आपको खुशी मिलती है, लेकिन जब आप जिनके साथ जुड़े हो उनके आत्मा के लिए, उनके जीवन के लिए वास्तविक जैन शासन का योगदान कितना है उनके पास, या उनके पास जैन शासन की बातें कितनी? जिससे बात करें तो अभी अगर हमारे बच्चों की बात करें तो उनके लिए तो हमने सबसे पहले लाइन चूज की है कि कॉन्वेंट की पढ़ाई, हायर एजुकेशन, मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत सारे नेगेटिव है दुनिया भर के नाम में। मैं कहता हूँ कि ये प्रॉपर नेटवर्क जो अंजाम दे सके, जो फलश्रुति तक पहुँच सके, एक प्रॉपर नेटवर्क। कैसे वो आदमी दुकान करता है, दुकान में 2 आदमी, उसका माल, उसके पैसे, 2-5 साल के बाद दूसरी दुकान, दूसरा, तीसरी दुकान, ऐसा सेटअप जमा के 20 साल में वो एक स्टेज पे आ जाता है। 20 साल के बाद एक समाज में वो अच्छा खासा सुखी व्यक्ति आगे बढ़ता है। और नेटवर्क जब दिखता है कि नहीं दिखता है? संसार में कोई पीछे रहता है कुछ चीज़, चांस मिलना चाहिए और पुण्य होना चाहिए बस। यदि इतना प्लानिंग वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता हो तो वही समझदार व्यक्ति यदि 10 साल में यदि वो विकास का यदि कोई अंजाम देता है तो धर्म के क्षेत्र में 1000 बुद्धिशाली लोग इकट्ठे होते हैं तो वो धर्म का क्षेत्र कितना बलवान बन सकता है। एक बुद्धिशाली यदि अपना संसार बलवान बना सकता है, 100 बुद्धिशाली धर्म के क्षेत्र में आने बाद धर्म का क्षेत्र कितना बलवान बन सकता है। हालांकि वो बुद्धिशाली होते तो बलवान बनता, यानी धर्म का क्षेत्र, धर्म का स्टेज सिर्फ गुणाभास भ्रम रहा, सत्य नहीं रहा। आपकी आंख न होती ना तो आप कोई दीपक की रोशनी देख नहीं सकते, लेकिन आंख होने के बाद दूर से आपको लाइट ही दीपक लग रहा है तो वो भ्रम को कौन तोड़ेगा? भ्रम जब तक है ना, जब तक नकाब, जब तक आगे का पर्दा है ना, तब तक पीछे का कुछ नहीं दिखा। आंख नहीं होती ना तो झूठ भी नहीं होता, लेकिन आंख होने के बाद भ्रम है ना, उसका बदलाव कैसे? हमें पता क्या चलता है कि यही सही है, यही करना चाहिए, इसे आभिग्राहिक मिथ्यात्व कहते हैं। सब चलता है, सब चलता है। पंचम भाग राजन कोश में मिच्छत्त शब्द, मिच्छत्त मिथ्यात्व 55 पाने लगते गुरु महाराज ने कि मिथ्यात्व क्या है। कल सुबह आप देखना निकाल के और देखो उसकी एक एक डेफिनेशन क्या क्या रहता है। हमें पता चले कि फुटबॉल की तरह यहाँ से यहाँ हम भटकते रहते हैं। हमें तो ये दिखता है, वो हम सफलता को मान लेते हैं और कुछ नहीं। ज्ञानियों ने ये सब तो किस स्टेज पे बताया है। तो एक प्रॉपर जो बेस होता है वो आदमी खुद लक्ष्य के साथ तय करता है। धर्म के क्षेत्र है, धर्म के आराधना के स्थान, तीर्थ स्थान, मंदिर, उपासना, वो सिर्फ तख्ती और भीतों के नाम पे रह गए। आराधक कहाँ गए? आराधक कहाँ गए? वजह क्या? सबसे बड़ा नुकसान हुआ, ज्ञान से दूर हो गए। आपके बेटे को आप 500 रुपये दोगे तो वो पहले कहाँ यूज करेगा? टॉकीज में, खाने पीने में, घूमने में, बराबर ना? वो बेटा या 500 रुपये से वो गरीबों की दुआ, गाय को घास, पशुओं को वो दाने डालना, एक सहायता का काम हुआ। उससे भी आगे जाके उसको पता चले कि ये अस्पताल है, मुझे वहाँ हेल्प करनी चाहिए, समाज के 2-5 लोग हो उसको मुझे हेल्प करनी है, या ये पाठशाला है जो एक्टिव हो, बच्चों को लाना है। तो एक सिर्फ 500 रुपये में उसका पूरा दिमाग आपको पता चल जाता है। अब सोचो 10 साल तक जिसने ये सब कॉन्वेंट कल्चर, ये जो शिक्षा ली है बाहर की शिक्षा है, और वो बाहर की शिक्षा में उसे कुछ मिला भी है तो वो भी धर्म के नाते कुछ नहीं है। वो या हमारे पास 1 घंटा आए या मंदिर में 10 मिनट आए, उसमें चैन से
आँख न होती तो दीपक न दिखते, आँख है तो सही दीपक है या नहीं वो पता होना चाहिए। धर्म आप नहीं करते तो चलता, लेकिन धर्म करने के बाद, धर्म के क्षेत्र में आने के बाद यदि आपकी धारणाएं आत्मा की, अध्यात्म की, उपजाऊ की नहीं रही, सत्य की नहीं रही, तो वो सब भ्रमणा यानी कि सब बर्बादी का रास्ता है। सीधी बात है, आपके हाथ में बहुत सारा सामान है, बहुत सारा सामान है, सब्जी है, दूध है, कोई दूसरे कपड़े हैं, हाँ, अब वो सब लेके आप चल रहे हो। अब आपके सामने गहना पड़ा है, गहना भी तोड़ना है, लेकिन हाथ में जगह नहीं, क्या करना गहने के लिए? दूसरे सामान छोड़ना पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि मूल्य किसका ज़्यादा है। अब जब पता चल गया मूल्य ज़्यादा है तो वो छोड़ने में टाइम भी नहीं लगाएगा। अब सब्जी मूल्यवान है कि गहना मूल्यवान है, ऐसा विचारों में अब कब परिवर्तन ला पाओगे? आपको इस जो विचार अभी आपके पास है उससे ज़्यादा कोई मूल्यवान विचार मिलेगा तो आप में परिवर्तन संभव है, वरना वही विचार लेके चलते रहो और कूड़े कचरे पकड़ते रहेगा। हाथों में इतना ईंट भरा है, इतने सामान है, इतने कूड़े कचरे, अब कुछ नया मिलेगा तो फिर मुझे ये कैसे लो, ये छोड़े बिना तो नहीं ले पाऊंगा, इसको नहीं छोड़ना और वो भी लेना है, संभव है? अब पुराने विचार लेके हम चले कई सालों तक और पुराने विचार लेके हमने कुछ नया यदि प्राप्त करने की कोशिश की तो वो तैयारी नहीं हुई हमारी। पुराना छोड़ना या पुराना सुधरना। अब जो क्रिया मार्ग पे स्थिर है, क्रिया पसंद है, लेकिन यदि कभी ऐसा पता चला कि ज्ञान का दीपक जल गया है और अंतर मन में वो उजास प्रकाश चारों ओर छा गया है और उसे पता चला कि मुझे तो ये नहीं करना चाहिए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बस बात खत्म। तब से प्रभु महावीर के मार्ग पर उसकी यात्रा शुरू। बाकी तो कीड़े मकोड़े की तरह कितने भी झरने मिले कोई मतलब नहीं। पशुओं का परिवार पूरा हो रहा है कि नहीं, इंसान का भी होगा, सिर्फ 2 पैर का है, वो 4 पैर का, कोई डिफरेंस नहीं है, सोच तो वही है ना। विचारों में क्या परिवर्तन है? उम्र बढ़ती हो और विचार न बढ़े, समझदारी न बढ़े तो क्या समझना, रिजल्ट क्या? ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आंतरिक निरीक्षण की अवस्था। अब आंतरिक निरीक्षण के लिए दुनिया चाहिए या स्वयं का ज्ञान ही स्वयं को उपकार? खुद को ही पहचानना है कि कहाँ का वो मुझे नेगेटिव पॉइंट, मेरे दूषण, मेरी गलतियाँ, मेरी बुराइयाँ कहाँ का मुझे परेशान कर रहा है, और ये देखेगा और लगा कि बुरा है तो परिवर्तन संभव। बोलो, धर्म के परिचित न हुए तो धर्म की परिभाषा से परिचित नहीं होगा और धर्म की क्रिया में जोड़ी उसे क्या मिलेगा? क्रिया बहुत सस्ती है, बस क्रिया का सौदा हो सकता है, क्रिया खरीदी जा सकती है, ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। क्रिया खरीदी जा सकती है, ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। क्रिया से परिवर्तन नहीं है, ज्ञान से परिवर्तन है। ज्ञान से परिवर्तन होने के नाते ही वो अमूल्य है, इसके लिए उससे कोई खरीद नहीं सकता। खरीदना ही है तो परिवर्तन के नाम पर खरीदना पड़ेगा। और परिवर्तन क्यों नहीं लाना? 30 दिन जो भूखा रहता है उसको 24 करना असंभव है संभव। 30 दिन के उपवास करने वाले को पूछो 24 संभव या असंभव है? कैसे? न करने की वजह उसने सौदाबाजी की, मैं क्रिया करूँगा, मैं कोई भी क्रिया करने के लिए तैयार हूँ, 1.5 महीने के लिए, 8 दिन के लिए, 9 होली के लिए, मैं क्रिया करने के लिए तैयार हूँ। क्रिया तो हरेक जाति भाव कॉमन बात है ना। आज हम व्याख्यान में ये जितने सारे यहाँ बैठे 100, 150, 200 जो भी हो, इसमें 2000 लोग बनाने हो तो टेक्निक क्या है? 2000 लोग तैयार करने को टेक्निक क्या? मुझे कुछ नहीं आता, मैं यूँ ही आना, मैं यूँ ही बैठा, मैं कम से कम बोलने वाला हूँ, तो 2000 लोग इकट्ठे हो सकते? कोई टेक्निक है ऐसी होने की? हाँ या ना? क्या यही ना बात? रख लो भोजन, कर दो 100 रुपये की प्रभाव,
एक बैनर में एक पत्रिका थी, उसमें लिखा था, देखो कैसे मास्टरी यूज़ की 8 साल पहले की बात। इसे राजेंद्र कोश में गुरु महाराज ने ये सब धर्म में अधर्म संज्ञा का मिथ्यात्व बताया है। धर्म में अधर्म दिखता है धर्म, लेकिन हकीकत में धर्म नहीं है। तो पत्रिका में 8 साल पहले लिखा था कि लास्ट ईयर जिसने उपदान किया था उसको सोने की चैन दी थी। यानी हम कह नहीं रहे कि देंगे, लास्ट ईयर जिसने हाँ बहन मुझे मार 45 दिन उपदान हो सकते हैं सोने की चैन के नाम पर। जो एक नौकारसी कर गढ़ मुनि को मोक्ष दिला सकता है, वो 45 दिन के उपदान उसे कुछ नहीं दे सकता। क्या होगा? भाव के फर्क है। खरीद लिया, क्रिया खरीदा जा सकती है ना, सही बात है। क्रिया खरीदी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ यहाँ आप आराम से 1000 सामायिक और उसको 10 नौकार वाली गिना के 1 लाख नौकार रेगुलर गिना सकते हो। 1000 लोगों जो भी नौकार गिने 100 रुपये देना। बात यह है कि ये धर्म के नाते इतना सौदाबाजी का बिजनेस क्यों हो गया? हमारे चंड को सीखने को तो कुछ नहीं किया था ऐसा कोई सौदाबाजी का रूस। हमारी महिला ने तो पूरा राजमहल त्याग कर दिया, हमारे चंदन बाला ने सब कुछ छोड़ के चला गया। हमारे यहाँ पाठ परंपराओं में प्रभु महावीर को जिसने देखा, ऐसे गुरु गौतम जो ब्राह्मण थे, नॉन जैन थे, जिसके पास बहुत सारी सामर्थ्यता थी, फिर भी उन्होंने सीधा सट प्रभु महावीर को देखा, सब कुछ तिलांजलि त्याग कर दिया। किस लोगों ने लोभ के वजह से धर्म को स्वीकारा हो बताओ? मुझे वो बताओ कि आपके पुलिस थाने में यदि कोई पुलिस वाला, पावर वाला व्यक्ति, यदि वो सब बेईमानी, गुंडागर्दी, चोरी चपाटी, सब क्राइम सब हैंडल करता है, सिटी की हालत क्या होगी? हैंडल यानी सब चलाता है, होने दो, जो करे वो करने दो, हफ्ते आते हैं मेरे करने दो। चारों और दारू बिकता है, चरस गांजा बिकता है, अय्याशियाँ चलती है, कोई कहने जाए तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होगा, जाए तो हो गया, गुंडागर्दियाँ चलती है, मारा मारी करती है, रेप चलते हैं, सिटी की हालत क्या होगी? व्यक्ति पोस्ट पे है लेकिन रिजल्ट नहीं है, सीधी बात है। क्यों? उसमें उस पोस्ट की गरिमा, उसका खुद का लक्ष्य स्वाभिमान और वफादारी का निभा। मुझे क्या लेना है, मुझे तो 2 रुपये मिल रहे हफ्ते के बाद। धर्म के क्षेत्र में ऐसे ही बेईमानी होती है। धर्म से क्या लेना देना? चलता है चल रहा, मुझसे क्या है, किसको लेना? आराम से पब्लिक को खरीदी जा सकती है। इंदिरा गांधी है ना, उसके समय पे इतनी सारी पब्लिक कहाँ से इकट्ठी कर सकते? वोट बैंक की पब्लिक लानी है ना, वोट बैंक की, वो कहाँ से लानी? सबको बैठा दे ट्रक में, बोल देते ले लो 50 रुपये, एक बोतल ले लो, भोजन का सीधा क्वार्टरिया दे देते, चलो। और दिखते आलिशान 5-25 हज़ार आदमी खड़े करके लाख है, और दिखता है पब्लिसिटी होगा और नारे लगा भाजपा कांग्रेस जो भी है। वोट बैंक खड़ी करना आसान है या मुश्किल है? खरीदा जा सकता है। ऐसे आप सोचो, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ 200 आदमी आएंगे, इन 200 आदमी को मैं 400 की खतर गज के स्थानिक वासी के ऊपर से मिला सकता हूँ 2000 तक। पब्लिक को यदि हर कोई नचा सकता है, इसकी वजह यह है कि क्रिया को खरीदा जा सकता है। ज्ञानवान व्यक्ति इसमें जाएगा, फंसेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सत्य जीवन को पाने वाला, उसका मूल्य कैसा होता है? कांच के हीरे रास्ते में पड़े होते हैं, डुप्लीकेट है ना, वो मूल्य रहित, वो आपको 4 और दिखेंगे, लेकिन प्योर हीरा, मूल्यवान हीरा लाखों करोड़ों का नहीं मिलता चालू दुकानों में, वो तो उसका VIP मार्केट होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि क्रिया खरीदी जा सकती है तो हमारा ज्ञान शून्य है। हमारे पास ज्ञान है तो हम इस दलदल से बाहर निकलेंगे। ये बात राजेंद्र की मैंने आज सब बताया, इसके 55 पेज, इनके स्टेज, ऐसे 21 प्रकार के स्टेप्स बताए। कितने? क्या नाम है? मिथ्यात्व। क्या नाम है? 5वां भाग है। उस मिथ्यात्व में 21 प्रकार के जो डिवीजन, जो डिवाइड किए हैं, उसके 55 पेज, एक पेज के समझ लो बुक के, संस्कृत के 10 पेज समझ लो, या 5 पेज, 250 पेज की पूरी
संस्कृत की बुक में ऐसा क्या लिखा होगा मिथ्यात्व के नाम पर? मैं सिर्फ परिभाषा से परिचित होने की बात कर रहा हूँ, जीवन सुधारने की बात आपके सिर पर। मिथ्यात्व यानी क्या? मिथ्यात्व यानी क्या? मिथ्यात्व यानी क्या? किसे कहें? आप मुझे अभी जवाब देते हैं, इसमें 10 चीजें आपको बताओ, फिर आप कब तक जवाब देंगे? इसका मतलब दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होने के बाद हम हमारी आत्मा की सत्य की जो भागीदारी उसे निभा नहीं सकते। हाँ? आपको मैं जो पूछूंगा ना अभी संसार लेवल पर, जो मुझे पता है वो आपको भी पता है। मैं आपको पूछूंगा कि CRS फंड क्या है, कंपनी का बेसमेंट क्या है, वोट बैंक में जो भी लोकल MLA है या जो भी कॉर्पोरेटर है उसकी प्रोसेस क्या है, नगर पालिका विधायक संसद की प्रोसेस क्या है, उसको वोट बैंक में जाना है तो वो किस तरीके से राजनीति को यूज़ करेगा, किस तरीके से एडवर्टाइज बैनर, किस तरीके से चैनलाइज, किस तरीके से माइक अनाउंसमेंट, वो आपको सब पता है। आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ की क्या क्या डिमांड है, क्या रेट हो सकता है, बच्चे को कौन सा बिजनेस कराना है, बच्चा कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या स्टडी कराना है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सब पता है, सब कुछ। और जब जैन दर्शन, जैन शासन का सत्य स्वरूप क्या है, यदि वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता चले, मिथ्यात्व क्या है, अनुबंध क्या है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, स्वप्न ध्यान, उसके चार दूसरे विभाग है, ऐसे 16 विभाग क्या है, अजीव तत्व के धर्मास्तिकाय 6, अधर्मास्तिकाय 6, ऐसा 14 दूसरे अजीव भेद कितने हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुतलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उसके भेद प्रभेद कितने हैं। भगवान ने बताए हुए बंध अनुबंध के साथ साथ किन किन जीवों की क्या क्या गति, क्या भावना, क्या धारणा, किस जीवों में क्या क्या परिवर्तन, कर्म के परिवर्तनों में कितनी कितनी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उनकी विराधना, उनका रिजल्ट, उनकी शुद्धि, ये सब का जवाब कौन ढूंढेगा? कितने कर्म है, क्यों इतने ही कर्म है, किन किन जीवों को कितने कितने कर्म लगते हैं, जीव तत्व, आत्मा तत्व, चेतना तत्व, उसमें क्या क्या भेद है, क्या क्या डिफरेंस है, उसकी व्याख्या क्या है, आत्मा के सद्द्रव्य, सत्स्थान, उसकी मूलभूत व्याख्या क्या है। ये सारी बातें पूरी रात निकल जाएगी अपने खाली से गाड़ी को उसको डेफिनेशन। अब क्या इन्फॉर्मेशन लेके चलना चाहते हैं? सिर्फ थोड़ी सी मेमोरी हुई तो थोड़ा सा ज्ञान कलेक्ट किया, वो भी ज्ञान सिर्फ 1000 लोगों के बीच, 2000 लोगों आपको अच्छा मान लिया। वो आंतरिक जो सामर्थ्य होता है परिवर्तन के लिए, जो भावनाओं का, बहुत कम लोगों का। इतने सारे PM बने, मोदी ने इतना सारा परिवर्तन किसके हिसाब से लाया? अपनी भावनाओं के नाम। मेरी संस्कृति, मेरा राष्ट्र, मेरा देश, वरना वो भी ये सब चलता था। उसको क्या प्रॉब्लम था? दुनिया के लोग सिग्नेचर करने में 5 साल रहता तो भी 1000 करोड़ मिल जाता। कल से सिग्नेचर था। कोई भी गवर्नमेंट का पदाधिकारी, आदमी, पावर वाला व्यक्ति, उसको आगे आना है तो 100 सिर को काट के ही आना पड़ता, उसके पहले वो आगे नहीं आ सकता। कितनी राजनीति, किसी को बुरा ही नहीं लगे, ऐसा संभव है क्या? किसी को पीछे खिसका बिना कोई राजनीति होती? हटाए भी। कहने का मतलब वो इस स्तर पर भी पहुंचे तो वो गलत करके और गलत कर सकते थे, लेकिन उनने सोचा गलत नहीं करना। तो एक व्यक्ति यदि स्वाभिमान से जीना चाहता है तो सब धक्के, सब ढूंढ के, सब तरीके वो आजमा लेता है। अब ये तो रही देश की बात। धर्म के क्षेत्र में स्वाभिमान होता तो, धर्म के क्षेत्र में, धर्म की सोच में, धर्म की जितनी भी समझदारी, उसमें वो खुद यदि सही विजन के साथ, सही टारगेट के साथ चलता था। बोलो, क्रिया सस्ती है या महंगी है? क्रिया को खरीदा जा सकता है, नहीं खरीदा जा सकता? वोट बैंक खरीदा जा सकती है ना? पीछे चिल्लाने वाले मिलता है ना कि नहीं मिलता है? और चिल्लाने वाले को पूछो कि कौन सी पार्टी से आए थे, हमें तो पता नहीं, हमें तो एक 50 रुपये मिल गए, हम आ गए। हाँ, चिल्लाने वाले
जितने चिल्लाने वाले बोले ना उनकी विजन देखना है, उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन धर्म के नाम पर है या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। संचालक आराधक बन जाए ना तो रूपरेखा पूरी बन जाए, पूरी संचालक कठिन है, मुश्किल नहीं है। क्यों? 21,000 साल तक ये शासन किसके नाम से चला? 21,000 साल तक क्रियोद्धार क्यों हुआ? वजह क्या क्रियोद्धार की, वो तो बताओ। रायनसूरी महाराज ने इतनी फाइट क्यों दी ऐसी लोगों के सामने? कोई तो वजह होगी ना। और आज उनके समय में कितने गुरुदेव, कितने साधु, कितने भी साधक हुए हो, हम किसी की बुराइयां नहीं करते, लेकिन आज उनका प्रभाव इतना श्रेष्ठ है, उसकी वजह क्या? सत्य को पाने की संपूर्ण कोशिश थी, वो परिश्रम जो उठाया वो सही था और उन्होंने पा लिया। अभिग्रह किए तो कहाँ आनंद होता है। कल मुझे एक भाई मिले नामली में, क्या वो पता नहीं क्या नाम था, मैं तो 11 बजे आया, थोड़ा लेट हो गया और हम फिर शायद नाम पता नहीं क्या, कितनी उम्र थी उसकी, 95। वो दुनिया भर के यानी सब गुरु महाराज जी के साधुओं को जानते हैं, वो बात साहब जानते थे। हाँ वो कह रहे थे कि यतीन्द्र बाबू को मैंने देखा है 20 साल की उम्र में, 20 साल की खुद की उम्र में, नाम भी आए थे। तो यतीन्द्र बाबू जी उसके पहले वो दूसरे भी महाराज साहबों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे आडम्बर पहले नहीं थे और लोग सत्य के साथ जुड़े। उन्होंने बोला कि भाई साहब 300 करोड़ की बोली जीरावाला की, क्या वो 2 नंबर के पैसे देंगे और चलेगा क्या? क्या बात थी उसकी। मैंने बोला भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जो मिल जा रहे उनको मिलो तो, कि ये सब पैसे लेके करना क्या है ट्रस्ट? इतने सारे पैसे का खर्च करके दिखाना था क्या? आगे कोई ऐसे पावरफुल कोई साधक ही नहीं थे प्रतिष्ठा वाले। हम निकलने वाले थे, लेकिन 5 मिनट ये सब उसने बात की। 1 नंबर का काम करे तो क्या फर्क, ऐसे चाहिए किसको और क्यों? इतने सारे खर्चे को ठीक करना क्या? 50, 60, 100 साल पहले की व्यवस्था है, सब इसके पीछे धर्म की व्यवस्था ही क्यों? अभी मेरी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, मैं कोई ऐसा नेटवर्क लेके बैठा है, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो सही होगा ना। 2020 में सब तो गलत नहीं होगा, वो केवल जाने। अब तो बाहर की बात सब बाहर छोड़ के अंदर की बात को सोच के अंदर चले जाओ, अपने मनोमन अपनी साधना करो, क्योंकि आज का तो है नहीं, तो सदियों से चल रहा है। क्रियोद्धार हुआ कि नहीं हुआ रायनसूरी महाराज का? तो क्रियोद्धार क्यों किया? आप नहीं थे उसके पहले 150 साल 200 साल से चल रहा था। कहने का मतलब बाहर की दुनिया को तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अंदर की दुनिया को कंट्रोल आपके पास है। दूसरों को सुधार होगा, घर को सुधर नहीं सकता, बाहर का काम होगा। हर परिवार में किसी को कंट्रोल करना है, कोई फैमिली को, वो अपने हाथ में नहीं है, बाहर की क्या बात है। ये सब बात है। नहीं अपने यहाँ परिश्रम की महत्वता ज़्यादा है। भगवान परिश्रम की महत्वता ज़्यादा है। कर्मवाद पर छोड़ना यानी समझ लो कि वो आदमी को कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं। दूसरी बात, परमात्मा ने यदि ये कहा है कि ऐसी मनोवृत्ति होगी, तो ये भी कहा है ना कि भस्मग्रह उतर जाएगा 25 से 26 साल में। दूसरी बहुत स्पष्ट बात, काल समय पंचम आरा, उसका प्रभाव कब है? जब आप ज्ञान से नहीं जुड़े होते। काल का प्रभाव जड़ द्रव्य है। काल क्या है?
9 तत्वों में आता है। अजीव तत्वों में धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, आकाशास्ति का है, उद्गलास्ति का है, जीवास्ति का है और काल। तो पांचों में समूह बताया, धर्मास्ति का, अधर्मास्ति का। जीवा काल में समूह नहीं बताया। मेरी बात समझ, धर्मास्ति, काय, अधर्मास्ति। तो ये जो पांचों में जो समूह बताया है, काय यानी ये समूह आकाशास्ति काय, लेकिन कालास्ति काय नहीं कहा। काल एक ही द्रव्य का, क्योंकि वर्तमान भविष्य भूत तीनों डिफरेंस, तीनों अलग है, तीनों आज के तुरंत ही पास ऑन हो जाते हैं, पकड़ नहीं सकते। तो काल जड़ द्रव्य यानी 6 तत्व 14 भेद होते, 6 के 6 अजीव तत्व है। क्या है अजीव तत्व? यानी कि नो मूवमेंट्स, नो एक्टिवेट्स, नॉट चेंजेस, वो अजीव तत्व है। उसका कोई हिसाब से अपने आप कुछ नहीं है। कहने का मतलब कि अजीव तत्व का जो प्रभाव है वो किस पर है? जीव तत्व पर है। तो बलवान कौन, जीव या अजीव? आप कहते हो कि काल के प्रभाव से ऐसे विचार होते हैं, तो जीव इतना जड़ जैसा क्यों हो गया? जीव अजीव तत्व के साथ जुड़ा है, ना नहीं है, लेकिन वो अजीव तत्व थोड़ी है, वो जीव तत्व। जीव तत्व वो पुरुषार्थ के साथ परिश्रम यदि सही ढंग के साध्य के साथ करता है तो वो जीव तत्व की आराधना उसकी मोक्ष कारक यानी कि सिद्धि और शुद्धि कारक होता है। अब बताओ मुझे, पंचम आर्य के प्रभाव में क्या कोई आदमी सम्यक दर्शन नहीं पाएगा? को व्यक्ति के परिणाम में वो पुरुषार्थ करेगा तो वो अपने कर्मों को कम नहीं करेगा। तो पंचम आरा में, इसी आरा में, इसी समय में, यदि समय इतना बुरा है, मुंडा अवसर के लिए कहा कहते हैं, यदि ये समय बहुत बुरा है तो बुरे समय में सही क्या है? अध्यात्म सार में उपाध्याय जी भगवान ने एक श्लोक रखा है कि शुद्ध धर्म की अल्प भी आराधना वो आपको विशिष्ट धर्म की ओर ले जाएगा। है शुद्ध धर्म, अल्प है, शॉर्ट है, लेकिन पावरफुल। और आराधना की कितनी भी क्वांटिटी लगाओ, कितना भी लिस्ट लगाओ, मैंने इतनी महाराज जी ने इतना समय किया, इतने तपस्या की, इतना काम किया, तूने जो किया इसमें तू था या नहीं वो तो बता। क्या लोग थे? ये तो अभिमान हो गया। लोगों को पता चला कि मेरे 500 आमिल हुए, तो 500 आमिल में लोगों ने तपस्या का लेबल दे दिया। तो आमिल नहीं करना क्या? 500 आमिल तो करना, लेकिन तपाचार उसका बेसमेंट था। तपाचार उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार वो स्टेप थे। अब ज्ञान ने ये जंप लगाया चारित्र में, ज्ञान के बिना जंप लगाया तपाचार में। अब तप करने वाला वो डिस्टर्ब हो गया कि मेरे मासक श्रवण और मेरे 45 उपवास में पत्रिका नहीं छपी, मेरे घर साता पूछने नहीं आए, साता पूछी तो प्रभावना नहीं हुई, प्रभावना हुई तो कम हुई। यानी तपस्या किसने की? तुमने की क्या लोगों द्वारा हुई? बाह्य भाव वाला व्यक्ति जिंदगी भर बाह्य भाव से जीता है। एक नौकर से केवल ज्ञान दे सकती है करगड़ू मुनि की। एक चंड कोशिक, न सामायिक, न प्रतिक्रमण, न पक्का पानी, न तप, फिर भी वो समाधि में रहता है और पूरे पापों को प्रायश्चित करता, पूरे आत्मा का शुद्धिकरण कर देता। एक महीना जिसको पूरा संसार फीका लगा सम्यक दर्शन के सामने, और गुरु को कहते हैं जिन साधन की अवहेलना हो रही है उसका रास्ता दिखाऊंगी, कुछ नहीं चाहिए। निर्मोह अवस्था का इतिहास बनता है, और वो बातों से नहीं होता है, बाय द अनुसरण से होता है। अब क्रियाओं में निर्मोह मिलता है तो कर, क्रिया करने के बाद निर्मोह अवस्था मिलती है तो फिर बोलो। क्रिया के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति ज्ञान के साथ नहीं जुड़ा तो, और ज्ञान के साथ भी जुड़ा हुआ व्यक्ति क्रिया से नहीं जुड़ा तो, क्योंकि ज्ञान दशा ही उसकी क्रिया को और सॉलिड पावरफुल बना देती है। आपको साइकिल नहीं आती थी, समझ लिया, लेकिन जब साइकिल आती है तब बाइक भी आती है ना, और बाइक आती है तब तो वो ज्ञान के सहारे आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अब अकेला ज्ञान भी उसे रिजल्ट क्यों नहीं देता? क्योंकि संसार के ज्ञान के साथ संसार की क्रिया भी है, धर्म के ज्ञान साथ धर्म की क्रिया नहीं है। अब कई ऐसे संप्रदाय निकल चुके परमात्मा महावीर के समय पर और परमात्मा महावीर के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिया का निषेध ही करते हैं। कई लोग ऐसे जो क्रिया की ही बात करते, ज्ञान का निषेध करते। कई लोग ऐसे सिर्फ ज्ञान की बात करते, क्रिया से को लेकर।
अब इतना सारा डिफरेंस है और इतनी सारी बातें को यदि स्वयं में स्वीकारता है, तो जो हजारों साल पहले जो इतने दिग्गज और विद्वान और प्रतापी गुरु भगवंत हो चुके, तो इन लोगों ने ऐसी कैसी क्रिया की, ऐसा कैसा ज्ञान जिसके हिसाब से उनके पीछे लाखों लोग चल पड़े, कतार लग गई लंबी। गुरु गौतम स्वामी प्रभु महावीर को देख के पागल नहीं बने, प्रभु महावीर की बातों से पागल बने, तब उन्हें स्वीकार दिया मुझको कुछ नहीं चाहिए। कितने शिष्य छोड़े? छोड़े कितने? ब्राह्मण में इंद्रभूति थे, प्रभु महावीर के शरण में आए, आत्म तत्व क्या है इतनी शंका का समाधान हो गया और तय कर दिया मैं इनके चरण का सेवक बन जाऊंगा। तब उनके पास ब्राह्मण कुल के कितने शिष्य थे? 1400 यार, कितने? 1400। सोचा नहीं, 1400 शिष्य जो भी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरी आत्मा का कल्याण हो गया, मैं आपका था। 1400 को छोड़ा तो 50,000 केवली के गुरु बने। कितना बड़ा गैप। पूरे कचरे को छोड़ोगे तो ही सही चीज को पा सकते। काल तत्व वो कोई हम पे असर नहीं करता, लेकिन जब हमारी ज्ञान चेतना सुसुप्त होती है तो पूरी दुनिया का असर शुरू हो जाता है। काल जो है अजीव तत्व है, वो जड़ है, वो असर किसको करेगा? जिसका अज्ञान होगा उसको। एक छोटी बात, दिवाली के दिन में दुकान में चौपड़ा पूजन करते हैं ना, क्या नहीं करते? चौपड़ा पूजन के दिन आपका फोन 15-20 हज़ार वाला 50 जो भी है, वो आपका पोता छोटा सा वो बैठा है, गद्दी है, उसके हाथ में फोन दे दिया आपके बेटे को, और वो फोन देने के बाद आपको पता है वो खेल रहा है। आपने सोचा कि क्या अभी गद्दी में है ना, कोई गिरेगा तो भी फेंक देंगे, वो फोन टूट गया उसके हाथ। आप क्या करोगे? नहीं डांटोगे, छोटा है दोस्त, 3 साल का, आप अच्छी पूजा पाठ कर रहे हो और आपका मन कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना, अभी बच्चों को देना मत, ऐसा कोई तोड़ फोड़ दे, अभी सेट कर ले, कुछ नहीं नया है। क्यों? आपके प्यार ने आपके क्रोध को कंट्रोल में डाल दिया। वही चीज आप सफाई करने वाले वो सर्वंट नौकर से हुई होती तो बस। अब ज्ञान चेतना की पूरी परिभाषा से हम परिचित हो जाएंगे, इसे कहते हैं आत्मविचार। अब बताओ, विचार का स्तर कौन तय करेगा? भगवान, गुरु महाराज, मंदिर की पूजा पाठ क्रियाएं, स्वयं का आवेश, स्वयं का राग द्वेष, स्वयं की लालसा है, स्वयं का दंभ, माया, कपट, वो कौन तय करेगा? वो कैसे पता चलेगा? भगवान ने इसको आत्मचिंतन यानी के धर्म ध्यान कहा। अब हमें नौकर वाली माला तो गिनी है, लेकिन नौकर कौन है, नौकर है पता ही नहीं, गिनते ही रहो। और सही बात है, सर्वेंट तो सर्वेंट ही होता है। बैंक मैनेजर कितने नोटें गिनता है, कितने कैश गिनता है दिन की? ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं गिन सकते, 10 मशीन लगाए तो। सही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़, सॉरी 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं गिन सकते, 10 मशीन, एक मशीन के 10 करोड़ उसने लगा दिया, उस पर 10 करोड़ गिने दिन के। 10 करोड़ का मालिक है या नौकर है? अरे सोच के बोलना। मालिक कितने का? 20,000, 50,000 तनख्वाह इतना है। जब आप ज्ञानवान होते हो तो आप नौकर हो या मालिक हो? क्यों? क्योंकि आप बिना ज्ञान से क्रिया में जुड़े तो आपको पता ही नहीं है कि मालिक में किसका। हजारों लाखों करोड़ों रुपये गिनने वाला सिर्फ हजारों रुपये का ही मालिक, करोड़ों वाला गिनने वाला, ऐसी कई क्रिया करने वाला व्यक्ति वो सिर्फ संसार का ही दास, वो अपने अध्यात्म के लिए कुछ नहीं कर सकता। कठिन बातें हैं भैया, पल्ले नहीं मरेगी। लेकिन एक जॉक्स कह देते मजा आएगा, खुश हो जाओगे तुम। एक जॉक्स कह देते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी आपको इसमें मजा आएगी। वो सोचो आपका स्केल, आपके दिमाग या विचार वो किस तरह का। जॉक्स कैसा होता है पता है? ये अभी मोदी ने 500 का बंद किया ना, 1000 का, इसके ऊपर कोई भी जॉक्स बना तो बन सकता है। दूध वाला आया दूध देने के लिए,
दूध देने के लिए आया और दूध दूध तो दूध रखना रेगुलर लेते थे, लेकिन सुबह 7 बजे दूध वाले ने बोला कि दूध खोला दरवाज़ा, उनने जो तपेली बर्तन दिया और बर्तन देने के बाद 500 उस तो चाटा मार दिया। कल ही सब मेरी नोट खत्म हो गई 500 की, क्या 500 500 कर रहा, 500 डालू दूध 500 ग्राम ऐसा बोल रहा है, उसने क्या बोल दिया 500। तो वो सुबह सुबह भड़क गई वो औरत, 500 की बात ही मत करो, रात भर परेशान हो गई। क्यों, क्या हुआ? हाँ, रात तो बंद हो गई, इसमें परेशान हो गई, सुबह का गुस्सा किस पे उतारा? क्यों, दूध वाला क्या बोला 500, सिर्फ 500 बोला इसमें। ऐसे जॉक्स गए तो आपका आराम से 1 घंटा टाइम पास हो सकता है। चले ना ऐसे जॉक्स और शायरी और छोटी छोटी बातों, तत्व की बातों से कोई लेना देना नहीं, अब तो तत्व का, धर्म ध्यान का, हमें सम्यक ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। या तो कथा कहते हैं, कथा चलती रहती है लंबी 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 कथा में कहता हूँ, देखना उसमें कोई तत्व नहीं मिलेगा, आनंद आएगा। जम्बू कुमार थे, जम्बू कुमार को दीक्षा लेनी थी, ज्ञानी गुरु से बोध पाया और घर पे आए। घर पे माता जी को बोला मुझे दीक्षा लेनी, माता जी बोले कि नहीं, कि तुमको शादी करनी पड़ेगी, इतने सारे फैमिली वाले आएंगे, शादी करनी पड़ेगी। माता जी ऐसा मत करो, मैं शादी नहीं करूँगा और मैं दीक्षा ही लेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है बस कुछ भी हो जाए तुम शादी करो। लड़की वाले को बोल दिया देखो ये सुबह शादी करने वाला नहीं है, शादी करने के बाद सुबह चला जाएगा, ये वैरागी है, उसके वैराग्य को ख़त्म कर दो तुम और उसको कुछ भी साधु संसार में रख दो, मेरी और आपकी दोनों की जीत हो जाएगी। लेकिन सुबह चला गया तो मैं कुछ जानूंगी। 8 लोगों को समझा दिया और 8 लोगों ने बोला ठीक है, हम उसको कोई भी हिसाब से वैराग्य का रंग उतार देंगे। और वैराग्य के रंग उतारने 8 ने शादी तय की, माता पिता की सम्मति हुई, शादी हो गई। एक कमरे में 8 लोग बैठे हैं और पूरी रात भर ज्ञान की चर्चा चली। वो बोले क्या शादी, क्यों आप दीक्षा लेने की बात कर रहे हो, तुम्हें कमाना नहीं है तो हम कमाएंगे, बात छोड़ो सब दीक्षा की, हम पैसा कमाएंगे तुम घर में रहना। दूसरी औरत बोलती है इतने डरते हो संसार से, अब संसार के व्यवहार में मत जाना, हम जाएंगे, खुद आपको कुछ नहीं करेंगे, आप शादी कर लो। तीसरी औरत कहती है आपको कोई परेशानी हो किसी के साथ कुछ बात करने की, यदि आप शादी करते हो और आपको ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद मेरा जीवन धर्म में स्थिर नहीं रहेगा, तो आपके साथ हम भी धर्म करेंगे, आपकी मान्यता के साथ चलेंगे। ऐसे 8 लोग विभिन्न विभिन्न बातें करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये भूल जाओ, ऐसी कथा 1 घंटा चलाओ, कितना मजा आया, आनंद आया ना। और एक स्टोरी भी ले लूँ, एक स्टोरी के साथ इसका एक गीत भी ले लेता हूँ। जम्मू कुमार कौन थे? कौन थे? पूर्व का वो शिव कुमार, उसके पहले कौन थे? बहुदेव, जो आचार्य मार्ग में सजा रहते हैं। बहुदेव मन मा विचारता हो वाला, संयम खाड़ानी धार लाल रे, क्यारे जबुने मलु ए हने हो वाला, मारा मन माचे एनो विचार लाल रे, नवली ना गिला मने सांभर। ऐसी कथा के साथ गीत और आपका 1 घंटा पूरा। ऐसे कितने साल गए बिना तत्व के? मजा आती है ना ऐसे रखा से? हाँ मजा आती, बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। अरे क्या बोलो क्या बात हुई बाबू जी, मजा आ गया। अरे रास्ते में जाना सभी कहते अरे एक बार तो आओ देखो। हाँ देखो, कभी नहीं देखा होगा ऐसा। तो हम इससे राजेंद्र कोश से, ज्ञानियों से, सत्य दर्शन से अपरिचित रह गए, उनकी परिभाषा। अब हमारा जो आत्मद्रव्य है, जो पूरा संसार उससे विभिन्न, उससे पर है, वो कैसे उसका विभाग, उसका हिस्सा हो सकता है। सांसें छूट गई और धर्म भी छूट गया, तो समझना क्या, सांसें थी किसके लिए? खाने पीने संसार के लिए, वो पशु के लिए भी कॉमन थी, वो सांस भी ले रहे थे। ये सांस इसके लिए है, सांस छूटे और धर्म छूट जाए, तो धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं?
मथु साहो धम्मो सुबह बोला ना। आपकी मान्यता पर ही आपका इंटेलेक्ट पावर जो है वही आपका, यदि सत्य है तो वो धर्म। अब पूरे संसार को अपना मान लेते हो, अपना नहीं है फिर भी। अब वो कितना भी धर्म करे, इसकी मान्यता क्या है? जब तक दृष्टिकोण चेंज नहीं होगा, विजन चेंज नहीं होगा, तब तक आपकी हर प्रवृत्ति उसका मोड़ रहेगा। बराबर है। आपने बिल्ली को कितनी भागवत गीता सुनाओ, बिल्ली को 24 घंटा आराम से बैठी होगी, लेकिन जब 2 मिनट के लिए चूहा देखा, क्या करेगी? एकदम जंप लगाएगी, मारो उसको। 23 घंटे, 23.5 घंटे, पौने 24 घंटे तक वो गीता सुनती, कथा सुनती, शांत बैठी। आप दूर से देखो तो क्या बोलो, ये तो अहिंसक है। मन में क्या चल रहा है? धर्म की प्रवृत्ति कितनी भी करे, लेकिन आत्मशुद्धि का लक्ष्य नहीं बना। अंतिम लक्ष्य कौन सा है? क्रिया के बाद संसार मिलता है, आने दो, कुछ मिलता है पकड़ लो। अरे तेरा कुछ नहीं है, फिर भी कितना पकड़ो। तो ये जो बात है ना, उसको परिभाषा से परिचित होना जरूरी है। बस इतनी बात है। यानी ज्ञान के साथ ही लगाव रखो, और परिवार भी और सुरक्षित और आगे बढ़ो। और फरमाओ करो 9 बज चुके हैं, अब सुबह वापिस 9:30 जैसा ही हो। जीव को ही जीव मान रखा है, इसके लिए छोड़ने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए जीव को? शरीर है सो नहीं हूँ, अज्ञान जैसा है ना भगवान, और शरीर का राज छूटे नहीं। शरीर में जो हो वो मेरे में हो रहा है, ऐसा अनादिकाल से मानता आ रहा है और अब भी मानता है। और मानेगा। वो मान्यता पे चोट कैसे लगे, वो छूटे कैसे? मान्यता के चोट है ना, वो पुरुषार्थ से ज्यादा सफलता की ओर आगे बढ़ता है। पुरुषार्थ किसका? सम्यक ज्ञान। आपके पास ज्ञान दशा है ना, तो 7वीं नरक में भी आप सम्यक दर्शन के करीब आ सकते हो, सिर्फ ज्ञान दशा से। आप क्रिया को यहाँ से लेके नहीं जा सकोगे, क्रिया वो शरीर का हिस्सा है, वो यहाँ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन चेतना वो आप अगले भाव तक, मोक्ष तक लेके जाओगे अपने ज्ञान दशा को। वो कैसी ज्ञान दशा? ज्ञान दशा के लिए हमारी धर्म शक्ति को ज्ञानियों ने कहा कि जब तक तुम संसार की हर परिस्थिति, हर प्रसंग और आगे जाके हर घटनाओं से परिचित होना सीख जाओगे ना, फिर आपके राग द्वेष कम होगा। मैं आपको छोटी बात बताऊं, अब सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना, अरे कंपैरिजन करना। आपने पहना हुआ सोना, मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति यहाँ पीछे आया है और उसकी मदर को प्रॉब्लम है या उसके बच्चे को प्रॉब्लम है, वो मर जाएंगे, उसको 50,000 रुपये चाहिए ही चाहिए। आप यहाँ बैठे हो, उसमें से हालांकि 50,000 इकट्ठे होने वाले थे, 2-2, 5-5 हज़ार देके, लेकिन आप नहीं दोगे। कितना भी कहेंगे तो मार जब जोर जबरदस्ती के 2,000 या 5,000 इकट्ठे हो गए। आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? सब तो देंगे ही नहीं, 99% हो गए 10,000 अंदर, तो भी वो सोचेगा 200-500 ही दोना, ज़्यादा नहीं। ऐसा होता है। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद या तो ये समझ लो कि उपासना नहीं है और एक ऑफिस वाला बैठो और कोई आ गया बंदूक लेकर, निकालो सब, मार डालूंगा। आपकी चेतना में परिवर्तन क्या आया? विचारों में क्या बदलाव? त्याग करने की वजह क्या? कुछ कहना नहीं पड़ा। हजारों व्याख्यानों से जो परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ एक घोड़े से परिवर्तन आ गया, एक ही बंदूक से। कहने का मतलब, जब आप सरलता से, यदि आप सेफ साइड से अपने संसार को बचाने के लिए भी यदि त्याग कर सकते हो, तो जब धर्म भावना विकसित होती है तो वो क्या नहीं कर सकता। यानी कि धर्म भावना का विकास चेतना यानी कि सम्यक ज्ञान से, चिंतन से है। आप कितना तालमेल कर सकते हो अपनी हर घटनाओं में। आपको भोजन करना है, भोजन रेगुलर कर ही रहे हो, और ज्ञानियों ने कहा है कि भोजन करना वो साधना के लिए है। तो अनासक्त भाव से होता है तो अच्छी है, आसक्त भाव से शायद होता है तो प्रायश्चित करके भी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करना। ये एक सिचुएशन है धर्म की। अब घर में
आपने दाल खाई तो दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया, आपके पास दो कंडीशन है। वो घर की जो औरत है उसको आप चिल्लाओ, पता नहीं चलता ऐसे वैसे क्या सीख के आती है ना, हर वक्त ऐसा करती है, दिमाग है या नहीं है, ऐसी कोई दाल बनती है, इतनी कटु दाल, इतना नमक। अब 10 मिनट तक चिल्लाओगे उनके पीछे। अब दूसरी घटना, दाल आपको खानी है, खा ली, अब चले गए, कुछ भी बोला नहीं, समता रखी। शाम को आप घर पर आए तो आपकी बीवी या लड़की को क्या कहेगी आप? पापा इतनी नमक वाली खारी दाल आप खा गए। तो आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे काम करते करते कभी कभी हो जाता है, 365 दिन में एक दिन हो गया, होता है, चलता है। प्रेम बढ़ा या कम हुआ? हाँ, यानी कि समाधान मिला कि नहीं मिला, संकलेश से तो दूर हुए। और वही सुबह आपने जो करा धमाल 10 मिनट के लिए, और शाम को घर पे आए, वातावरण कैसा है घर का? तंग ही होगा ना। ये जो घटना थी घर की, जो पैसे की मैंने अभी बताई, उसमें निर्णय कौन करेगा? भगवान आगे कराएंगे, तीर्थ आगे कराएंगे, नववाण यात्रा कराएंगे, उपदान कराएगी, सामाजिक कृत्य कराएगा, तप कराएगा, दान कराएगा, ये आपका ज्ञान कराएगा। क्रियाओं से आपका समाधान नहीं था, आपकी चेतना पर ज्ञान से समाधान था। अब मुझे बताओ, अब आपको फैमिली भी मैनेज करना है या अपनी लाइफ भी मैनेज करनी है, तो उसके लिए कितनी आपकी ज्ञान दशा जागरूक होनी चाहिए। और तीसरा एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है, मार्च एंडिंग में पेमेंट क्लियर करना है। अब जो पेमेंट क्लियर करते हैं आप, उसमें 100 लोगों के पेमेंट बाकी है, आपने सबका कॉन्टेक्ट शुरू कर दिया फरवरी में, 15 मार्च तक 95 पेमेंट आ गए टोटल 100 में से, और जोर लगाया 3 का आ गया, 2 का बाकी है। आप 2 ने बोला कि यार देखेंगे, परेशानी है, सेटिंग नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा। आपको 98 पेमेंट आए हैं, इसके लिए नींद आनी चाहिए, इसके जगह पर आप परेशान होकर 2 के पेमेंट क्यों नहीं आए? अब बताओ, इन लोभ को कंट्रोल कौन करेगा, कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? तो ये सारी जो घटना है ना, मैंने आपको 3 बताई, भोजन की, पैसे की, ये दान की, ये सब में हम खुद, हमारा रोल है। यहाँ से सुना, इसकी कोई वैल्यू नहीं, आपके लिए अच्छा है सुना, लेकिन ये सब सुना सुना ही रह गया तो ये यूटिलाइज होना चाहिए ना, चल रहा इसकी, हाँ अभी कुछ हो रहा है। केसर को पानी में डालो और ये सुखड़ पे डाल दो तो क्या रंग आता है? तो घुटना पड़ता है, ज्ञान को घुटना पड़ता है। केसर का दूध भी होता है तो भी घुटना पड़ता है। अब बिना ज्ञान से दौड़ते अजीव तत्व तो अनंत काल से पीछे पड़ा है, और अजीव तत्व वो साधन है आराधना के लिए, लेकिन अजीव तत्व के पीछे हम पागल हो जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। आपको चाकू हाथ में लग गया और उंगली कट गई थोड़ी, तो आप परेशान हो या नहीं हो? ओके। अब यहाँ पर कुछ लगा थोड़ा सा, आपको शुगर है और शुगर के हिसाब से ये उंगली सड़ गई, इतना हाथ भी सड़ गया, और गैंग्रीन के जो हो गया, डॉक्टर ने बोला इतना हाथ कटाओगे तो इतना कटाना पड़ेगा। चाकू लगा तब आप परेशान थे, इतना हाथ कटाना इसका परेशान, सामने जाके कटाना शुरू तैयार हो क्या? कहने का मतलब, आप जब कटा रहे हो तो आपका समाधान है, जब चाकू ने आपके हाथ पर उंगली काट दी तब आप दुखी हो गए। अब उसका कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? अब बताओ, ये ज्ञान, ये जीव तत्व की चेतना। दुनिया में आप परेशान हो, इसकी वजह क्या? आपको डिस्टर्ब किसने किया? वो आपकी कमजोरी है, दुनिया थोड़ी सिर पे आके बैठ गया। इतनी सारी ठंड लग रही है तो ठंड को फाइट देना या गर्म कंबल ओढ़ना? समझने की बात। ठंड है तो क्या करना चाहिए? गालियां देनी ठंड को? तो क्या करना? और लेना, तो सीधी बात है। बहुत सारा धुआं बाहर आ रहा है, दरवाजा बंद करो ना, क्या फर्क पड़ा? बहुत सारे कसाय, बहुत सारे कर्म, बहुत सारी अज्ञानता दुनिया भर में छाई हुई है। हम उसको देख के क्यों परेशान हो? अपन अपने ज्ञान समझ लॉक एंड की जाओ, तुम तुम्हारा करो, आपको डिस्टर्ब कौन कर सकता है?
अज्ञान। आपको सुख कौन दे सकता है? आपकी ज्ञान, आपकी मान्यता। ड्यूटी इसके बाहर में जाती है अनादि। अब हम दर्दी खुद है और हम दर्दी अस्पताल में एडमिट हुए, हम हमारे रोग की बात करें या दूसरे के रोग की बात करें? हमारे को दूसरे का प्रमाण पत्र अच्छा लगता है। दूसरे का प्रमाण पत्र अच्छा लगता है तो रोग को रखो। अस्पताल में जाते हो तो अपने रोग की दवा, अपना इलाज करना कि दूसरे का इलाज देखना? अपना इलाज होता है। इतनी सारी दुकान, इतनी सारी मार्केट होती है, तो मार्केट में हम हमारा बिजनेस देखेंगे या दूसरे का? धर्म क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति वो स्वयं की गहराई को देखेगा दूसरे, और जो भटका वो भटकता ही बार स्वयं को देख ले तो दुखी नहीं होगा। आपने फरमाया ना कि नरक में भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो वो जीव वो ही करेगा। वो आंखें अभी मार्केट में नहीं आई है स्वयं को देखने की, वो मार्केट में आएंगे तो वो ले लेगा, खरीद लेगा, और क्या। आना भी नहीं है ना, नहीं आ जाएगी तो खरीद लेंगे, यूँ खरीद भी नहीं सकता। लेकिन अभी तो अनादि काल की तो आंखें मिले नहीं, सभी कोई खरीदा ढूंढे नहीं मिल जाएगी, कोई नहीं ढूंढे, कोई माल के लिए कल्याण नहीं होता। और फरमाओ, ठीक है, चलो इतना किया।